अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है कलीम सिराज। कभी सोचा नहीं था कि मेरे ही साथ पेश आने वाले किसी ऐसे वाक़े की फ़ुटेज और वीडियो जो है मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। पर क्योंकि अफ़सोस है कि हम एक लावारिस मुल्क के एक लावारिस शहर में रहते हैं और यहाँ पर हम जैसे आम आवाम जो हैं वो इन दरिंदों के रहम करम पर हैं जो रोडों पर, सड़कों पर दंदनाते फिरते हैं खुलेआम आज़ादी के साथ और किसी को भी लूट लेते हैं, किसी को भी मार लेते हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई इनको लगाम देने वाला नहीं है। बहरहाल अल्लाह पाक की लाठी तो बेआवाज़ है और इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि ऐसे लोगों को जो है वो इंशाअल्लाह जल्द कैफ़र किरदार तक पहुँचाएँगे। बाकी मेरे साथ जो वाक़या पेश आया वो अभी कुछ अर्से पहले का है। वैसे तो दिल नहीं था इस तरह शेयर करने का, मगर क्योंकि जब भी फुटेज देखता हूँ तो वो आज भी मेरे ख़्यालों की तपिश ज़िंदा हो जाती है। मगर चाहता हूँ कि जो भी इस वीडियो को देखे सुने तो वो एहतियात करें और हम एहतियात ही कर सकते हैं, इसके अलावा और हम दुआ कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ हमारे हाथ में नहीं है। खैर दोस्तों, ये वाक़या मेरे साथ गुलशन इकबाल अबुल हसन असवानी रोड पर एमसीबी बैंक के एटीएम में पेश आया और वक्त था तकरीबन 11:15 साढ़े 11 के दरमियान रात का। और बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कहा कि यार ये कोई वक्त नहीं था, तुम कैश निकालने चले गए। तो भाई, जब ज़रूरत हो तो बंदा वक्त नहीं देखता, ज़ाहिर सी बात है कुछ मजबूरी थी, वरना ज़रूरत नहीं थी मुझे जाने की ऐसे वक्त में। और एहतियातन मैं इस वक्त में फिर वॉलेट और अपना मोबाइल जो है वो घर छोड़ कर ही आया था और बस एक कार्ड जिससे विड्रॉल करना था बस वही लेकर आया था। कुछ कैश था मेरे पास, बाकी मेरा एक वेब था मेरे पास। तो बहरहाल सिंपली मैंने अंदर आया, डोर लॉक किया, ट्रांजैक्शन की, पैसे लिए, बाहर निकलने लगा तो ये दो बंदे फोर्सफुली अंदर दाखिल हो गए और बस शुरू में थोड़ा सा पैनिक हुआ। इन्होंने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया और गालियाँ देना शुरू कर दी, धमकी देना शुरू कर दी कि तुझे मार देंगे। चैम्बर किया इसने बस, और फिर मैं थोड़ा ठंडा हो गया। मैंने कहा बस अब जो भी है भाई आपका है। मैं थोड़ा जाने शुरू में जैसे होते थोड़ा पैनिक होता है, बंदा रेडी नहीं होता इंसान ऐसे किसी हादसे के लिए, मगर फिर मैं मेंटली प्रिपेयर हो गया और बस मैंने इनको कहा भाई जो भी है आप आसान नॉर्मली आप सिंपली आप ले लो, जो भी है आपका है। और मैंने कहा बस बेटा अकाउंट खाली करो। अब ये आप देखें इन लोगों को कि पढ़े लिखे साफ़ सुथरे टाइप लग रहे थे, तो बाहर भी मैं अंदर एंटर होने से पहले इनको देख लिया था तो मुझे लगे थे ट्रांजैक्शन करने आए होंगे। आप इस शख्स को देखें जो वाइट कपड़ों में है, सलवार कमीज़ में, इसके तो इवन एम्ब्रॉयडर्ड बंच बना हुआ था जो लग रहा है शादी में से आ रहा है। पॉलिश हुए हुए शूज़ पहना हुआ है। तो बहरहाल ये मोमेंट जो है ये बहुत अजीब अजियत देने वाला है। ये बड़ा अजीब ट्रॉमाटाइज्ड जो है वाक़या है जो मेरे साथ पेश आया। अभी भी इस फुटेज को देखता हूँ तो अजीब एक मेंटली टॉर्चर होता है। तो बहरहाल अफसोस होता है कि इतनी आसानी से ये लोग इस तरह की जो है कार्रवाइयाँ करते हैं और लोगों को महरूम कर देते हैं उनकी जमा पूंजी से, उनके कीमती सामान से। हो सकता है किसी शख्स के लिए पूरे महीने की तनख्वाह हो, उसको पूरे महीना चलाना हो, तो क्या क्या गुज़रती होगी बीवी बच्चों वाला आदमी, रेंट पे रहने वाले लोग कैसे गुजारा करेंगे अगर वो एक झटके में सारे पैसे ले जाएं। बहरहाल इसने मुझे कार्ड मेरा फेंक दिया था नीचे और वेब मेरा इसने मुझे वापस कर दिया था। ये इनकी रहमदिली थी। मेरे साथ ये वाक़या जब पेश आया उससे पहले ये एक लड़का जो है, ये काफ़ी यंग सा लड़का है, मुझे इसका भी अफसोस है कि यार इस उम्र में ये कैसे कामों में लग गया और इसका अंजाम बेचारे का क्या होगा। अल्लाह पाक उससे पहले इसको हिदायत दे दे, वरना पता नहीं क्या अंजाम होता है ऐसे लोगों का, बेचारे मारे जाते हैं। तो खैर ये पहले भी आया था अंदर एटीएम में और कुछ कैश वगैरह इसने अलग अलग पॉकेट से देखा और फिर निकला था। अच्छा, मैं एटीएम से जब फाइनली बाहर निकला तो मुझे पता चला कि सामने एक गाड़ी पार्क थी और उसमें दो ख़वातीन बैठी हुई थी, उनके साथ मर्द जो था वो शायद रोड पार जो है कुछ सामान लेने गए हुए थे, तो ये उनका वेट करी थी गाड़ी में। तो इस दौरान इन्होंने गाड़ी में से देख लिया था कि ये मेरे साथ वारदात हो रही है, तो इन्होंने अपने मोबाइल से कुछ वीडियो बनाई थी और फिर जब मैं बाहर निकला तो इन्होंने मुझे आवाज़ दे के बुलाया और कहा कि जी आप, हमने देखा है आपके साथ जो ये वारदात हुई है और हमने इसकी वीडियो भी बनाई है। तो बाहर उन्होंने बात मुझे शेयर की। मेरी हुकूमत से और कानून नाफिज करने वाले इदारों से बहुत मौदबाना गुजारिश है कि
हम आवाम को इन दरिंदों के रहम करम पे ना छोड़ें। आखिर में बस ये कहना चाहूँगा कि एहतियात कीजिए और दुआएं पढ़ के, सूरतें पढ़ के निकलिए, आयतुल कुर्सी घर से पढ़ के निकलिए। और एहतियात बहुत ज़रूरी है। और टाइमिंग्स में मत जाइए, एटीएम्स में, ऐसी जगहों पे मत जाइए जहाँ पर बहुत ज़्यादा सन्नाटा होता है। और वैसे तो कोई जगह सेफ़ नहीं है, ज़ाहिर सी बात है, कहीं पर होने वाली चीज़ कहीं पे भी हो जाती है, मगर एहतियात फिर भी हमें करनी चाहिए। और दूसरा ये कि इन दोनों अफराद में से अगर आप किसी की निशानदेही कर सकें तो ज़रूर जो है रब्ता कीजिएगा। और अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह पाक हमें, हम सबको, हमारी औलादों को, हमारे घर वालों को अपने ज़ुबान में रखे। तो हमें याद रखिएगा मुझे। अस्सलाम वालेकुम।